जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो जैसे कि कल के ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि हम सप्तमी का व्रत थे और वही ब्लॉग कंटिन्यू चल रहा है, क्योंकि हम एक साथ कल आप लोगों के पास नहीं एडिट कर पाए। अगर डाल देते ना तो काफ़ी लंबा ब्लॉग हो जाता। तो यहाँ पर सुबह जैसे कि बच्चों को पास्ता खिला दिए थे, अब बच्चों को फिर से भूख लगी है तो कह रहे माँ हमको ब्रेड सेक दो, तो ब्रेड जैम इनको दे देते हैं। और गर्मियों में ना इतनी किचन में गर्मी रहती है, और अगर साड़ी पहन लो ना तो सर में जल्दी साड़ी रुकती नहीं है, इसीलिए ना हम दुपट्टा बांधे रहते हैं। फिर भी हमको अच्छा लगता है कि सर से कभी पल्लू नहीं हटना चाहिए। तो ये लक्ष्मी की पहचान होती है। आप अपनी बहनों से भी बताएंगे कि सर में पल्लू डालना बहुत ही अच्छा होता है। हमारे घर में लक्ष्मी का आना जाना होता है, इसीलिए अपने बहनों से कहेंगे कि हमेशा सर में पल्लू ले करके ही रहना चाहिए। तो हमसे भी कभी ना कभी गिर तो जाता ही है, तो इन लोगों को खिला पिला देते हैं। हम कह रहे हैं मदर डे पार्टी में जो तुम लोग कहोगे वही हम खिलाएंगे, लेकिन दोनों लोग कह रहे हैं कि माँ प्लीज आप अपना फास्ट जो व्रत रखे हुए उसको छोड़ दीजिए, क्योंकि हमको कुछ नहीं खाना बेटा। क्यों सब खाना है? नहीं 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 नहीं, आज नहीं, कल खिला देना, कल खिला देना। देखो मदर डे में होता है कि माँ अपने बच्चों को सब कुछ खिलाएगी, बट अगर फास्ट है ना तो कल हमारे से ही चाय पी करके बैठे, वैसे सासू माँ की आवाज़ आई कि आज बच्चों को सुनाना है सत्यनारायण भगवान की कथा। तो देखिए कितनी जल्दी हमारी सासू माँ पंजूरी भी भूंज करके ले आई और मेवा भी ले आई, करे जल्दी इसको काटो। और पंडित जी आने वाले हैं 10:30-11 बजे तक, तो जल्दी ये काम धाम कर लेते हैं, फिर इसके बाद आप लोगों को भी सुनवाते हैं सत्यनारायण भगवान की कथा। और हम मनु से कह रहे हैं कि जो भी पार्टी रखना है आप पार्टी वार्टी मत रखो, क्योंकि सत्यनारायण भगवान की कथा घर में होने जा रही है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है। मत रखिए बेटा, कोई पार्टी और जरूरी थोड़ी है। कह रहे हैं माँ सरप्राइज पार्टी, क्या है मनु? नहीं, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, कोई पार्टी वार्टी नहीं है। तो जल्दी मेवा काट लेते हैं ना, नहीं सासू माँ की फिर से आवाजें आने वाली हैं। सो गाइज हमने मेवा काट लिया और पंजूरी मेवा दोनों ऊपर टेबल में रख देते हैं, क्योंकि चींटियों का कब हमला हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। इस समय चींटी बहुत परेशान करके रखे हैं। तो हम चल रहे हैं अपने किचन में। तो तैयारी सब हो गई कथा की, अभी पंडित जी नहीं आए, तब तक हम काट लेते हैं भिंडी। तो सब्जी हम बना लेते हैं भिंडी की, और कान्हा बोल करके गए हैं कि माँ हम कोचिंग जा रहे हैं, जैसे ही आएंगे तो सब्जी रोटी बना करके रखी। तो हम बोल रहे हैं कि बेटा दादी अगर सत्यनारायण भगवान की कथा करवा रही हैं तो मत खाइए, तो बच्चे कहाँ मानने वाले हैं। वैसे भी हम तीनों लोगों का फास्ट तो है ही है, तो हम कह रहे हैं कि कोई बात नहीं, हम तीनों लोग बैठ जाएंगे। और सासू माँ जीने से आ जा रही, हमसे पूछ रहे हैं किसको क्या बुलाएं। तो हमने कहा कि पहले से तो कोई तैयारी आपने करके रखा नहीं था, तो अब किसी को मत बुलाइए। तो बोल रहे हैं रीता को बुला लेते हैं, और यहीं पास में हमारी बंगला बाजार में चाची रहती हैं तो उनको बुला लेते हैं। वैसे रानी को रुचि को कहेंगे तो उतनी दूर से बेचारी आ नहीं पाएंगी, क्योंकि पीजीआई काफ़ी दूर है। अगर रात से कह देते तो वो लोग आ भी जाती। तो हम सिंपल वाली सब्जी जल्दी बना लेते हैं। और हमारी बहनों के कमेंट आ रहे थे कि दीदी आपके तीनों बच्चे नहीं दिखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, ऊपर नीचे रहते हैं ना, तो सबसे मिलवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देख सकते हैं हमारी सिंपल वाली सब्जी बन गई। अब थोड़ी बर्तन भी पड़े, इनको भी धुल लेते हैं, फिर आप लोगों से बातें करते हैं। अब सब्जी भी हमारी पक गई, और पहले से ना सासू ने बिल्कुल नहीं बताया था कि आज पूजा पाठ यानी सत्यनारायण भगवान की कथा होना है। मतलब हमारे सासू माँ के अंदर ना ये है ना कि जब पंडित जी आ जाएंगे, जब पूरी तैयारी हो जाएगी तब बताएंगी। और मतलब पूरी तैयारी भी इतनी जल्दी में हो गई। तो होता है ना, जब भगवान की कृपा होती है ना तो भगवान जी पूरी तैयारी अपने आप करा लेते हैं। और बच्चे भी दोपहर में, अभी मनु गए हैं कोचिंग, और कृष्णा है घर में, गोविंद भी हैं घर में, मनु भी अभी आधे घंटे के अंदर आ जाएंगे। और पंडित जी भी आ गए हैं कि नहीं आ गए, अभी नीचे आवाज़ें आ रही हैं। तो आप लोगों को भी ले चलते हैं, सत्यनारायण भगवान की आज कथा सुनिए। और हम लोगों ने तीनों लोगों का तो आज फास्ट है, तो चाय और वही चिप्स वगैरह ले लिए हैं। अब देखते हैं दोपहर में अपने लिए फलाहार क्या बनता है। अगर नहीं भी कुछ बनेगा तब भी माता रानी की कृपा हो जाएगी कि बस पानी शरबत यही सब पी करके ना माँ शीतला मैया का व्रत कर लेना है।
तो ये होता है पूजा पाठ में। पूजा पाठ अगर शक्ति में ही भक्ति है, हम तो ये जानते हैं। अपनी बहनों से यही कहेंगे कि अगर आप लोग कोई व्रत नहीं कर रहे हो तो व्रत जरूर करिए। अगर पास में पंडित हैं, गुरु हैं, उनसे थोड़ी बहुत ज्ञान लीजिए कि हफ्ते में आपको कौन सा व्रत रहना है। वैसे तो हमारी बहनें जानती हैं, देखिए भोलेनाथ का पशुपत भगवान का व्रत कितना अच्छा है। भोले बाबा का, भोले बाबा को मना लिया यानी माता जी अपने आप ही मान जाएंगी। तो बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को, मतलब कथा में मिलते हैं आप लोगों के सबके। तो नीचे ही कथा होगी और अभी तक हम नीचे थे, सब पूरी तैयारी करके आ गए हैं, जैसे कि चंद्रामृत बनाना, फल वगैरह धुल करके रखना। और सासू माँ तो पहले बोली कि जल्दी पंडित जी आ रहे हैं, बट पंडित जी अब 2-2:30 बजे तक आएंगे ना। तो कान्हा कह रहे हैं माँ हमको बहुत तेज़ भूख लगी है, तो इनके लिए थोड़ी पराठा या रोटी बना करके दे देते हैं। और इसके बाद इन लोगों के ड्रेस वगैरह भी सूख गए हैं, तो वो भी हम सोच रहे हैं प्रेस करके रख देते हैं। और होता है ना, हम लोग अगर नाश्ता पानी करके थोड़ी सी आराम करेंगे तो आँख लग जाती है। अगर आँख लग जाएगी तो थोड़ी निंद्रा भी आ जाएगी, और निंद्रा आ जाएगी तो फिर से हमको नहाना धोना पड़ेगा, कपड़े चेंज करना पड़ेगा। और आप लोगों ने कल के ब्लॉग में देखा कि जो साड़ी हम पहने हुए वही साड़ी में हम कर रहे हैं कि होता है ना, फिर अगर आँख लग गई तो बिना नहाए कथा पूजा आप नहीं कर सकते हो, नहा कर के ही कर सकते हो। तो इसीलिए बिल्कुल आज आराम नहीं किए, सब यही ऊपर नीचे भाग दौड़ हो रही है। तो हमारी बहनें, आप लोग अपनी दीदी को ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए और आप लोग भी आइए। चलिए सब लोग बैठ करके सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं और बच्चों से भी मिलाते हैं कि कैसे कुर्ता पजामा पहन करके बैठे हुए हैं। इनके कुर्ते ना थोड़ा टाइट हो गए थे। खंड ग्रामे भूम राक्षस नाम संवत्सरे सूर्य वैशाख मासी शुभे नाम तिथौ अमुक पुख नक्षत्रे अमुक योगे अमुक कर्तते चंद्रमा अमुक राशि शुभ पुण्यतिथि गौतम गोत्र यजमानस मुहूर्तम फल प्राप्ति पूर्वक चा धर्म कामोचिक मानसिक संसारिक सकल तपोस्मय नार्थ भय नागत भय निवारणार्थम नवग्रह कलश वरुण नवग्रह मंडल पूजनार्थे का पूजन करती है और वर मांगती है कि मेरे पति और दामाद जहाँ भी हो शीघ्र आ जाओ। तब श्री सत्यदेव नारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो जाते हैं और राजा चंद्रकेतु को आधी रात में स्वप्न में दर्शन दे करके कहा कि हे राजा, जो दोनों वैश्य कारागार में पड़े हैं वो निर्दोष है, उनको प्रातः काल छोड़, अगर ऐसा नहीं करोगे। सो गाइज, आप लोगों को भी सत्यनारायण भगवान की कथा सुना दी, क्योंकि ये बैसाख मास में सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना बहुत ही अच्छा रहता है और कलयुग में यही सत्य है। और सत्यनारायण की भगवान की कथा थोड़ी सी सामान में, मतलब भगवान की कथा हो जाती है तो हवन हो रहा है ना, तो वही धुआं लग रहा है, तो हम लोगों की आंखों में पानी आ रहा है। और रुचि भी आ गई थी, यहाँ आई हुई थी, मतलब माता जी के दर्शन के लिए तेलीबाग। तो हमको कॉल की, बोली मौसी आ जाएं क्या? हमने कहा सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही, आ जाओ। तो यहाँ सब प्रसाद लग रहा है, तो आप लोग भी आ जाइए। और बच्चे कैसे रहती है बड़ी लेकिन भाभी को तो लड़का पहले ना मिला वाला से ये तो सेट इसीलिए नहीं ले रहे हो क्या? जी को सत्यनारायण भगवान बुला लिए थे, आई थी सिद्धार्थी माता दर्शन के लिए और हमारे पास फोन कर दिया अचानक। और देखिए यहाँ भी आ गए और तेलीबाग से ना यहाँ से पैदल ही आई हुई है। और देखिए बड़े प्रसाद भी खा रहे प्रसाद, ठीक है। सबको मिला प्रसाद, हम भी लेते चंदा में तो रखा ब्रेड में तो सभी लोग ये खा सकते हैं। खाली काम काट देना आप मचान लगता अब वैसे मारता हीरा हंसता ही दुकान खोल लेते करे ताता यार अब खाने के बाद मीना ने बना दिया सबके लिए चाय। आप लोग भी चाय पीजिए
और मीना ने ना पूरी सब्जी बना दिया। पंडित जी भी खा करके गए, रुचि भी खा करके गई, चाची लोगों का, हम सब लोगों का तो व्रत है, तो सब चाय पानी पी करके सब लोग प्रसाद लेकर के जा रही हैं। और बच्चों की भी मदर पार्टी भी खूब अच्छे से हो गई। बच्चे भी सब बहुत खुश हैं, सत्यनारायण भगवान की कथा सुन करके बहुत खुश है। पहले तो थोड़ी टेंशन में आए कि क्या दादी सुना रही हैं, लेकिन अब बहुत खुश है। तो आज का ब्लॉग काफ़ी लंबा हो गया, इस ब्लॉग को एंड भी करना चाहते हैं। अगर ब्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिए। हमारी चाची जी की ना साड़ी कितनी प्यारी लग रही ना, वैसे रीता भी बहुत प्यारी लग रही, सभी लोग बहुत प्यारे हैं। सासू माँ क्या बोल रही है कि चाची ही इतनी प्यारी है। देखिए आज सबको मिलवाए दे रहे हैं। आप लोग कहते हो ना कि कहाँ कौन रहता है, तो जब साथ में सब लोग रहते हैं ना तो सबका मिलन हो जाता है। तो बस बैठ करके बातें करते हैं, चाय पानी पीते हैं। और रुचि भी पहुंच रही होगी घर, क्योंकि बच्चों को छोड़ करके आई थी ना, तो इसीलिए उसको बहुत जल्दी है। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में आप लोग जरूर बताओ। आपको सुनने के बाद अभी पार्टी का मज़ा नहीं आया क्या? हाँ, ये कौन सी पार्टी करने जा रहे हो? इतनी अच्छी कथा सुने हो, प्रसाद खाए, पंजूरी खाए, कितने फल खाया, मीठा खाया। मनु अपना कुर्ता क्यों उतार दिए हो? क्यों? बेकार लग रहा था। क्या बेकार था? टाइट था क्या कुर्ता? नहीं, थोड़ा दुबले हो जाओ बेटा। क्यों, क्या टाइम हो रहा? 8:30 बजे। तो गाइस हम आरती पूजा करने के बाद देखे कि इधर फिर इन लोगों की पार्टी चल रही। देखिए कह रहे माँ आज कुछ मत बोलो प्लीज़, पार्टी कर लेने दो। सुबह से कह रहे हैं और दादी बीच में कथा पूजा ले आई हैं। माँ ना ये हमारी पार्टी ना 4:30 या 5 बजे होना था, लेकिन इनकी पार्टी नहीं हो पाई। अब देखिए तीनों लोग पार्टी कर रहे हैं। ए बाबू लक्ष्मी को भी दे देना थोड़ी से, बेचारी औरों को खिलाओ। अपने खाने से ज़्यादा ना किसी औरों के लिए सोचना चाहिए। बोलो। सो गाइज आप लोगों को भी लोग बुला रहे हैं। आप आ जाए और हमारे साथ कोल्ड ड्रिंक और समोसा खाइए। आज ही हमने जिस ब्लॉग का एंड किया उस ब्लॉग में बोले थे, इस ब्लॉग का एंड करना चाहते, जिस ब्लॉग का एंड कर दिए उसी ब्लॉग में बोले थे कि हम पार्टी करेंगे, बट उसमें तो पार्टी नहीं कर पाए ना। तो गाइस सब इस ब्लॉग का एंड करते हैं। ब्लॉग पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और आइए इनकी पार्टी में, मदर डे पार्टी। मदर को तो खाना नहीं है, मदर का है फास्ट। जा रहे हैं हम चाय पानी पी करके, रात भर अपने तारों को देखेंगे और सुबह ही कुछ खाए पिएंगे। और बच्चों की पार्टी तो बड़ा एंजॉय, पूरा दिन आज इनकी पार्टी चली। कभी माँ ये का बना दो, कभी माँ वो बना दो। क्यों, समोसे अच्छे हैं? बाबा जी के समोसे हैं। सो गाइस यही ना रश्मि खंड में एक बाबा जी की छोटी सी शॉप है, वहाँ पर इतने अच्छा मास्टर समोसा। तो इस ब्लॉग का एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वर्ड में। जय माता दी गाय। चलिए अब ये लोग एंड ही बोल रहे हैं तो हम भी एंड बोल रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा और ऐसे स्नेह प्यार देते रहिएगा। बच्चों को भी हमको भी माता रानी सबको खुश रखें, खुशहाल रखें। बहुत ज़्यादा बातें हो गई, बच्चे तो काफ़ी समय से एंड बोल रहे हैं। एंड कर दे। जय माता दी गाइस।